हेलो गाइस, आज हम लौटे हैं आपके साथ पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। देखिए, अब जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो मैक्सिमम 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। अब देखिए, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, नाउन जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति की को दर्शाते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं। वह शब्द आपके संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जैसे कि हमने बात की कि राम इज अ गुड बॉय। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? राम, कर्ता। अब देखिए, सब्जेक्ट तो जो होता है वो वाक्य जो है वो मुख्य प्रकार से 3 घटकों से मिलकर बनता है: कर्ता, क्रिया और कर्म। अब इसी में जब हमने बोला राम इज अ गुड बॉय, अब इसमें क्रिया की क्रिया वाला रहिए, ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, पर इसमें कर्ता और कर्म है, बस क्रिया को छोड़कर। तो अब देखिए, कर्ता वाक्य में वो होता है जो कि कार्य कर रहा हो, सब्जेक्ट और हिंदी में कर्ता। ये दोनों शब्द, मतलब दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता और कर्ता मीन्स होता है सब्जेक्ट। जब हिंदी में कर्ता आ जाए तो वह कार्य करने वाला है, ठीक है। और सब्जेक्ट में जब आ जाए वाक्य में, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? कार्य करने वाला, ठीक है। अब जैसे कि हमने लिया राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो इसमें अब हमारा वो क्या, नाउन क्या हुआ? राम, और साथ में राम क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब अब देखिए, जो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। हम अब आए इस विषय पे। तो देखिए, संज्ञा के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 4 इसमें हैं। कौन कौन से? इसमें प्रॉपर, कॉमन और काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और 3 अलग से हैं जो कि हैं एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल, ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन वह संज्ञाएं होती हैं जो कि किसी व्यक्ति का नाम बताते हों, या उसका जो एग्जैक्ट नाम है वो प्रॉपर। जैसे कि मेरा नाम ईशान है, अगर कोई मेरे को बोलता है कि ईशान, मतलब मेरे को नहीं, अगर कोई आवाज़ लगाता है कि ईशान, तो केवल मैं ही जाऊंगा या मेरे साथ और कोई होगा। एग्जाम्पल के हमने मान लिया हम 3 दोस्त कहीं घूमने गए जिनका नाम है ईशान और राम और श्याम, ठीक है। अब किसी अंकल ने आवाज़ लगाई कि ईशान यहाँ पर आओ, तो मेरे साथ राम और श्याम जो है वो वहीं रुकेंगे और मैं उन अंकल के पास जाऊंगा। तो उन्होंने जब ईशान नाम लगाया तो इसी ईशान ही जाएगा। इस प्रकार से वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। अब इसी प्रकार से कॉमन नाउन अभी इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। हम 3 दोस्त गए, तीनों लड़के हैं और नाम वही हैं, ईशान, राम और श्याम, ठीक है। अब जब हम वहाँ पर घूमने गए, किसी ने बोला बॉयस कम हेयर, लड़कों इधर आओ, तो हम जितने भी लड़के हैं वहाँ पे, 3 या 3 से ज़्यादा, तो सब लड़के उधर आएंगे। तो ये हो गया कॉमन नाउन जैसे कुत्ता, बिल्ली, राम, श्याम, ये सब। सॉरी, राम श्याम नहीं, बॉयज, गर्ल्स, ये सब। और प्रॉपर नाउन हो गए आपके, जैसे कि किसी भी
किसी का प्रॉपर नाम, जैसे ईशान, शिवांश, राम, श्याम, इस प्रकार से। फिर अब इसमें जो अगला है वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन देखिए, आप उसके नाम से जान रहे होंगे कि ये काउंटेबल नाउन है, मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हो वह आपके कहलाते हैं कॉमन नाउन। अब देखिए, जैसे ही कॉमन नाउन की हमने बात की, तो जैसे कि मैंने बोला, 3 बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। 3 किताब लाइब्रेरी में उपस्थित हैं। या 4 बुक्स आर एब्सेंट, या 3 बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। 4 लड़की क्लास में, कक्षा में अनुपस्थित हैं। तो यह हम गिन सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन हम माने, तो मैंने बोला मैनी बुक्स आर लॉस्ट इन दी लाइब्रेरी। बहुत सी किताबें लाइब्रेरी से खो गई हैं। तो वह हमारे पास वो गिनती में नहीं है कि कितनी गायब हुई हैं। कई सारी गायब हुई हैं, पर हमको ये नहीं मालूम कितनी गायब हुई हैं। तो ये आपका वो एग्जाम्पल हुआ उसका, किसका, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो इसमें आपके 3 संज्ञाएं नहीं हैं, वो है मटेरियल नाउन, कॉम ओ मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होती हैं, वो मटेरियल नाउन में देखिए, जैसे कि हम लें तो वो सोना आ गया, इसमें चांदी आ गया, ठीक है, ये सब हो गए। मतलब किसी भी धातु, जो भी धातु हो, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, आपके मटेरियल नाउन, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद हम आते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, ऐसे ही भाववाचक जो होते हैं, भाव मीन्स फीलिंग, फीलिंग्स मीन्स भाव। अब जैसे कि भाव में हम ले सकते हैं प्यार, नफरत, खुंदक, ये सब चीज़ जो आती हैं प्यार फीलिंग्स में आती हैं, भाव में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हर भाव को दर्शाने वाली चीज संज्ञा होती है, जैसे कि प्यार, ये सब चीज। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी या किसी भी चीज का ग्रुप, समूह, क्या कहलाता है, आपके समूहवाचक संज्ञाएं, मीन्स कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि आर्मी, आर्मी क्या है, ग्रुप है, बहुत सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप कहलाता है आर्मी, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में हैं 4 प्रकार: पर्सनल, प्रोसेसिव, रिफ्लेक्सिव्स एंड रिलेटिव्स। तो अब पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस। वो कौन कौन से हैं, आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट, ठीक है। फिर उनके पॉसेसिव
वो हैं आपके पोसेसिव। पॉसेसिव मीनिंग जो कि है माई, योर, हिज, हर, आर, देयर। फिर रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ ना। उसके बाद रिलेटिव हु, विच, डेट, दो, ये सब। फिर आते हैं वर्ब। देखिए वर्ब्स जो होते हैं वो हैं मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडल वर्ब्स। अब देखिए हम जाने तो वर्ब क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, कोई भी वाक्य होता है वह 3 मुख्य घटकों से मिलकर बनता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। और जिसमें से हम कर्ता पढ़ चुके हैं, मीन्स सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कर्ते में इस्तेमाल होते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, मतलब देखिए नाउन और प्रोनाउन कर्ता भी होते हैं, कर्म भी होते हैं। कर्म होते हैं जिसके ऊपर कार्य हो रहा हो, ठीक है। कर्ता जिस चीज़ के ऊपर कार्य कर रहा होगा वही चीज़ आपके कर्म कहलाएगी। हम ये दो पढ़ चुके हैं, अब बचा क्रिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया। तो आइए क्रिया पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे वर्ब है, क्रिया है। क्रिया का क्या कार्य होता है, क्या उससे हम क्या पहचानते हैं या क्या हमारे समझ में आता है, वह चीज आपकी क्रिया कहलाती है। क्रिया वह क्रिया वो होती है जो कि वाक्य में कार्य का होने का पता कराए, वह चीज आपकी क्रिया कहलाती है। जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। तो राम इसमें क्या कार्य कर रहा है, बाजार जाने का। तो इसमें वर्ब क्या है, राम, ठीक है। इसी प्रकार से अब